क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और जैसे कि पहले आप लोगों ने दो वीडियो इसी चैप्टर की दो वीडियो जो है वो देख ली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को वो वीडियो समझ लगी होगी। अब आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे बुक से क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? द नंबर 1, 3, 13 एंड 31। आपको नंबर दिए गए हैं 1, 3, 13 एंड 31 और ये दोनों आपको पता है कौन से नंबर है। क्वेश्चन में भी कहा गया है आर प्राइम नंबर। Both these numbers have the same digits और ये भी बताया हुआ है both these numbers have the same digits। दोनों इधर भी डिजिट 1 है और 3 है, इधर भी 1 एंड 3 है, लेकिन ये है कि ये नंबर जो है 1, 3, 13 है और ये 31 है और दोनों जो नंबर हैं ये सेम डिजिट के बने हुए हैं। हमें क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड। निकालो। क्या निकालो? आपको पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। जैसे ये एक पेयर जिनमें सेम डिजिट हैं और एक दो नंबर बन गए हैं, एक पेयर उन दो सेम डिजिट का बना दिया है। इसी तरह से आपको कह रहा है फाइंड निकालो पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100 जो काउंटिंग 1 से लेके 100 तक आप लोगों को काउंटिंग आती है। 100 के बीच में और कितने पेयर ऑफ प्राइम नंबर होंगे जिनमें डिजिट सेम होंगे और वो जो पेयर बनेगा वो प्राइम नंबर का बनेगा। चलो देखते हैं सॉल्व। अब इसके नेक्स्ट में एक पेयर तो ये बन गया 1, 3, 13 एंड 31। इसी तरह से फिर प्राइम नंबर बनाने के लिए आपके पास एक पेयर ये भी बन गया 1, 7, 17 एंड 71 बनते हैं। ये दोनों प्राइम एक पेयर ऑफ प्राइम नंबर है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर और साथ में हैव और क्या चीज है? हैव सेम डिजिट्स। यही आपका काम है। इसी तरह से पेयर ढूंढने हैं आपने और कितने पेयर ढूंढने हैं? क्या कहा गया है? फाइंड सच पेयर्स। जितने भी पेयर्स बनते हैं 100 तक काउंटिंग 100 के बिटवीन जितने भी पेयर बनते हैं वो वाले आप लोगों ने पेयर लिखने हैं। और देखो कितनी अच्छी कितना ट्विस्टेड है कि सेम डिजिट है और एक नंबर 17 बन रहा है, एक नंबर 71 बन रहा है और दोनों प्राइम नंबर भी है। तो ये काम आपने नेक्स्ट पेयर जितने भी होंगे वो आपने 100 तक अप टू 100 तक जितने भी पेयर बनते हैं वो आपने खुद बनाने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है write down separately the prime and the composite number less than 20। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? less than 20 20 से पीछे 20 नहीं लेना है, 20 से पीछे 90 तक की बात है। क्या करना है आपको? इसके पीछे इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है काउंटिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, बस लेस देन 20 का जी नंबर है जी आपके पास नंबर्स। इन नंबरों में से क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर सेपरेट अलग कर, इस ग्रुप में से सेपरेट करने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये तो आपको पता है, ये जो प्राइम नंबर्स हैं आपको पता है, वन जो है वन जो है ना तो वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको पता है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है एंड प्राइम नंबर है जी। बाकी जितने भी पीछे बचते हैं वो जो हैं वो तो फिर इधर से ले आना और कपड़ा कहाँ चला गया, कहाँ वो ले लिए इस ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, प्राइम नंबर्स लेस देन 20 इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे लिखना है। और इसी तरह से नीचे कंपोजिट नंबर लेस देन 20 स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। बस सिंपल, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सिंपल ऐसे लिखना है। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से होते हैं, बस सो इजी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सभी बच्चे पहले बुक से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब आपको 1 एंड 10 कह रहा है, बिटवीन 1 एंड 10 का मतलब क्या हो गया कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये काउंटिंग लिखी, इनके बिटवीन 1 से लेकर 10 तक देखिए नंबर आ रहे हैं ना। और फिर उनमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मीन क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इनके बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर, तो वो आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट
प्राइम नंबर, greatest prime number between 1 and 10 is equal to 7। जी आंसर बताइए। सिर्फ हमें क्वेश्चन समझ रखना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है between 1 and 10, जो नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब हो गया 2 से लेके 9 तक नंबर। और फिर उन्होंने कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 से लेके 10 तक को क्या है। तो फिर आपने जब आपको काउंटिंग आती है, काउंटिंग से आप आसानी से बता सकते हो कि 7 जो है वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। तो कितना इजी है ना जी। पहले क्वेश्चन समझ लगेगा फिर हम आंसर दे पाते हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में बिटवीन 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी है। जब 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लिया, उसके बाद में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो है 1 से लेके 10 तक बताना है, तो वो आप सिंपल से बता सकते हो 7 जो है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आ गया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसमें लॉजिक लगाना है कि किस तरह से क्वेश्चन से में पूछा क्या गया है वो बताना क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को भी ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों ने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। देखो क्वेश्चन ऑड, सबसे पहले ODD ऑड प्राइम नंबर। ये हमें पता है कि ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक तो प्राइम भी होने चाहिए और साथ में ऑड नंबर भी होने चाहिए। तो ऑड नंबर में चलो हम इसे सपोज करते हैं, हम प्राइम नंबर आपको पता है 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर लिख रहा हूं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड इस तरह से ये प्राइम नंबर है। लेकिन जब आपको ऑड प्राइम कहा गया है, ऑड और प्राइम होने चाहिए, कौन से नंबर जो ऑड प्राइम होंगे, तो ऑड नंबर में तो ये आएगा नहीं, ऑड नंबर में तो ये नहीं आएगा। और ऑड प्राइम नंबर में ये सारे नंबर जो हैं ये ऑड हैं, तो फिर ऑड प्राइम नंबर में आपको यही नंबर मिलेंगे, आगे भी सो ऑन। और आगे क्वेश्चन में एक चीज और कही गई है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, जैसे ये दोनों ऑड, सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर, प्राइम सम ऑफ 2 प्राइम, बच्चे इसे ध्यान देना है। प्राइम 2 नंबर ऑड प्राइम नंबर, उनको क्या करना है सम। तो सम क्या क्या मतलब हो गया, जैसे ये 2 नंबर है इसको 3 + 5 करो तो ये बात जो है वो कंप्लीट हो जाती है कि सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर, तो ये दोनों को प्लस कर दिया। अब आप उन्होंने हमें कहा गया है क्वेश्चन, पहले ये आपको क्वेश्चन समझ लग गया, क्वेश्चन क्या है। अब जो आपके क्वेश्चन में काम आपने जो करना है, आप उसके ऊपर चलते हैं। आपके क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ए पार्ट में कि 44 को आपने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम में। देखिए ये है 44, इसमें हम यदि 3 + 41 करते हैं, 3 आपको पता है ऑड नंबर है और 3 आपको ये भी पता है ये प्राइम नंबर भी है, क्योंकि ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक जो नंबर है वो खुद 2 ही फैक्टर होते हैं ना। तो 44 को हम 3 + 41 में एक्सप्रेस करेंगे और ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं ऑड
प्राइम भी है और 44 को हमने एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। बस जी हमारा आंसर है। इसी तरह से बी पार्ट को भी करना है। ये पार्ट है, बी पार्ट है 36। अब 36 को भी आप लोगों ने 36 को भी इसी तरह से एक्सप्रेस करना है कि टू ऑड प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करो। तो 5 प्लस 31, आपको पता है 5 प्लस 31 प्लस करके 36 आता है और 5 भी जो है वो ऑड, पहले तो ये दोनों ऑड नंबर हैं, फिर ये दोनों प्राइम नंबर भी आपको पता है प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से सी पार्ट और डी पार्ट आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। सी एंड डी पार्ट ये खुद करना है, डू योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सभी बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको 3 पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के, और ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर बनाना है whose difference is 2, whose difference is 2। तो ध्यान से, पेयर ऑफ 3 प्राइम नंबर, पेयर ऑफ 3 प्राइम नंबर। पहले इस बात को समझो। आपको सबसे पहले प्राइम नंबर ले लेते हैं 2, 3 और 7। ये 3 हो गए ना, 1 2 3 और साथ में प्राइम, तो ये प्राइम नंबर भी है। तो एक चीज इसमें सबसे ज्यादा है जो इंपॉर्टेंट है, एक चीज गलत होगी 5, और इसमें ये गलत है, 2 को नहीं लेना है। 2 आपको पता है क्योंकि डिफरेंस उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि इन दोनों के बीच में फर्क कितने का आना चाहिए, 2 नंबर का फर्क आना चाहिए। जैसे 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है give 3 pair of prime numbers whose difference is 3 pair of 3 prime numbers whose difference is 2। जितनी देर तक हमें क्वेश्चन समझ नहीं लगेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक पेयर ऑफ 3 प्राइम नंबर ले लिए और साथ में उन पेयर के बीच में क्या होना चाहिए, उन दोनों नंबरों के बीच में जब हम उन दोनों को माइनस करें, डिफरेंस मतलब 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। ये देख लीजिए 5 - 3 2 आता है, फिर 7 - 5 करेंगे तो 2 आता है। तो डिफरेंस करके जब वो जो आपने पेयर लिए हैं प्राइम नंबर के, जो आप पेयर ले रहे हो, एक पेयर आपने इसे ले लो, दूसरा पेयर आप इसे ले लो। ये जो पेयर दिया हुआ है 3 प्राइम नंबर का जो पेयर है, जब आप उनको माइनस करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, डिफरेंस इज 2 मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन है किस तरह से इसे एक्सप्रेस करना था। अब एक नई चीज जो आपने इस क्वेश्चन में पढ़ी है, 2 प्राइम नंबर्स जैसे 3, 5, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, और 2 प्राइम नंबर 3 and 5 are 2 prime numbers whose difference is 2
is called two pair of prime numbers whose difference are called twins। बच्चे ट्विन्स आपको पता है, ट्विन प्राइम्स। आज आपने एक नया वर्ड पढ़ लिया, प्राइम तो आपने पहले का पढ़ा हुआ था, ट्विन प्राइम्स जो था वो आपने नहीं पढ़ा था। इधर से हमें पता लग गया, जैसे कि ऐसे दो प्राइम नंबर जब आप उनको माइनस करें तो आंसर जो है वो 2 आए। उन दोनों प्राइम नंबर को आपने कहना है ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। कौन से प्राइम नंबर्स हैं? ट्विन। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। Give the following numbers are prime. Give the following, sorry, which of the following numbers are prime? तो बच्चे नंबर उन्होंने दिए हुए हैं, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ए पार्ट में 23 दिया हुआ है, बी पार्ट 51 दिया हुआ है, सी पार्ट 37 दिया है, डी पार्ट 26 दिया हुआ है। तो भैया इनमें से ये जो नंबर हैं इनमें से प्राइम नंबर कौन है? तो आपको पता है प्राइम नंबर वही होते हैं जो सिर्फ 1 जहाँ पे टेबल में आते हैं, और वो नंबर एक तो 23 है, एक 37। तो आंसर लिख दोगे, ये जो ए पार्ट 23 और सी पार्ट 37 और कौन है ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्राइम नंबर, बस सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझ के फिर आपने आंसर की तरफ बढ़ना है। पहला चैलेंज हमारा होता है क्वेश्चन सही तरह से पढ़ के उसको समझना। आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बुक से ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे। पहले राइट 7 consecutive composite numbers। consecutive composite numbers, पहले consecutive composite number के बारे में पढ़ते हैं। consecutive composite number, composite number। तो बच्चे सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर पता है। कंपोजिट नंबर जो हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ये एंड सो ऑन, ये आपको पता है। ये सारे के सारे जो हैं कंपोजिट नंबर है। अब आपको कॉन्सिक्यूटिव, जैसे 4 के आगे 6 है, 6 के नेक्स्ट 8 है, 8 के नेक्स्ट 10 है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। पहले हमें कंपोजिट नंबर बताना चाहिए, फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताना है। यदि हम 10 नहीं लिखेंगे तो सीधा 8 से आगे 12 लिख देंगे, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं गिना जाएगा। 4, 6, 8 को कॉन्सिक्यूटिव काउंट किए जाएंगे। ये 3 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट प्राइम नंबर है। तो यदि हम लोग बीच में 10 नहीं लिखेंगे तो 8 और 12 ये दोनों जो हैं ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव जैसे 4, 6 और 8 ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए। कॉन्सिक्यूटिव मतलब बीच में आपका कोई नंबर स्किप नहीं करना चाहिए। अब इधर देखो 8 एंड 12 जो है इसमें नंबर स्किप हो गया है, ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव है दोनों, क्योंकि बीच में से 10 गायब हो गया है।
इधर जो है वो 4 6 8 कॉन्जिक्यूटिव हो। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ, जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसकी हमें पूरी तरह से समझ होनी चाहिए कि हर वर्ड का मीनिंग क्या है। जब आपको मीनिंग पूरा समझ लग जाएगा फिर आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो बच्चे ये था, क्वेश्चन में लिखा गया था कि आपको 7 कॉन्सिक्यूटिव, देखो आप क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 consecutive composite numbers, less than 100 से आगे काउंटिंग में 100 से आगे नहीं जाना, so that there is no prime number, there is no prime number between them। बच्चे देखो, आपको कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर के बारे में पता लग गया। यदि 7 कह रहा है तो 7 नंबर लिख देने हैं, और कह रहा है 100 से आगे काउंटिंग में नहीं लेने हैं वो वाले नंबर। कंडीशन क्या बता रहा है कि नंबर कैसे होने चाहिए? ऐसे नंबर होने चाहिए कि नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। आपने 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं, उनके बीच में ये जो 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं, शर्त ये है कि नो प्राइम नंबर, उनके बीच में जितने भी जो नंबर आप लिखोगे कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी नंबर जो है उसमें प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो बहुत अच्छी कंडीशन, सबसे पहले हमने कंडीशन को समझना है, तो फिर आसानी से आप कंपोजिट नंबर लिख देंगे। अब आपको पता है 91 कंपोजिट नंबर है, 92 भी कंपोजिट नंबर है, 93 भी कंपोजिट नंबर है, 94 भी कंपोजिट नंबर है, 95 भी कंपोजिट नंबर है, 96 भी कंपोजिट नंबर है, और 97 ठीक है। टेबल में देखिए 309 97 कौन से टेबल में आता है बच्चे? 97 2 3 4 4 2 8 5 6 7 7 and 7 4 27 7 8 9 10 11 12 13 7 to 91 होता है, 13 के टेबल भी नहीं आता है। 19 5 का कितना होता है? 9 5 का 45, 4 क्या है? ये 95 होता है। 19 के भी नहीं आते। फिर 19 20 21 23 4 5 बढ़ जाएगा। तो कितना देखते हैं? 4 3 से 12 ना कैरी, ये 92 आ रहा है। 23 24 25 जी किसका ये कंपोजिट नंबर 97। कितने नंबर चाहिए आपको? 7 1 2 3 4 5 6 नंबर। इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। 6 and 7। तो बच्चे ये जो नंबर है 91 92 93 94 95 96 and 97 आर ऑल, ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? ये 7 कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट भी हैं, कंपोजिट
कंपोजिट नंबर भी है, नंबर्स, और लेस देन 100 भी है, लेस देन 100 भी है, और देयर so that there is no prime numbers, there is no prime number between them। ये सारी की सारी बातें इन 7 नंबर के बीच में सारी की सारी बातें जो हैं वो मिल जाती हैं। बस इस तरह से याद रखना है कि ये 7 नंबर ऐसे हैं, ये 7 नंबर कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। देखो कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट, एक तो पहले जो कंपोजिट नंबर है सारा एक चीज, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव भी है, ये लगातार है, इसके बीच में कोई और नंबर, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, और है भी 7 है, 7 हो गए, और 100 से छोटे भी हैं, 100 से आगे नहीं गए, एंड सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और ना ही इनके बीच में कोई प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैलेंज ये होता है क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे क्वेश्चन का हर वर्ड जितनी देर तक आपको समझ नहीं आएगा, इतनी देर तक आपके लिए आंसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ 3 और नंबर में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी बच्चे बुक से पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 और प्राइम नंबर। आपको नंबर दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर 21 कह रहे हैं कि 21 को आपने सम ऑफ 3 और नंबर में लिखना है। सम ऑफ 3 ऑड नंबर, तो 21 का सम 21 से शुरू करते हैं, ऑड नंबर आ गया है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, पहले दिमाग लगाओ। 3 यदि हम इसमें से 3 निकाल देंगे, 21 में से 3 निकाल दिए, कितना रहेगा 19 है ना, प्लस 3 प्लस कितना हो गया, पहले इसे ऐसे करते हैं, 3 प्लस गलत हो गया, ये आ रहा है 18 आएगा, ये नहीं आता है। अब हम इसे करते हैं ऐसे, 3 प्लस 17 करेंगे तो नहीं आएगा, हमें लिखना है ऑड नंबर में लिखना है। तो 3 यदि पहले हमने 3 ले लिया तो 21 में से 3 चला गया तो 18, तो 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 18 को फिर आगे 3 प्लस 18 को हम यदि ऐसे लिखें 5 प्लस 13, 3 प्लस 5 हो गया 8, और 8 प्लस 13 कितना हो गया 21। तो ये जो था 21 को आपने किस तरह से लिखना है, सम ऑफ 3, सम ऑफ 3 आ गया 1 2 3, सम ऑफ 3 ऑड नंबर ले रहे हैं, तो 21 को आप इस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है कि आपको 3 ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो ये ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, डू योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है। पहले क्वेश्चन को समझो बच्चे, जितनी देर तक आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, फिर मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इन बातों को आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कोई भी बात समझ नहीं लगेगी, फिर मुश्किल हो जाएगा आपका, फिर सिर्फ परेशानी रहती है दिमाग में कि कैसे क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जो कि लेस देन 20 है, whose sum is divisible by 5। देखो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही तरह से समझो। 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, 5 पेयर लेने हैं प्राइम नंबर के, और काउंटिंग कहां तक लेनी है, लेस देन 20।
लेस देन 20। कैसे पेयर लेने हैं प्राइम नंबर के, जो क्या करें, whose sum is divisible by, whose sum is divisible by 5। अब ध्यान से देखना है, लेस देन 20 कह रहा है तो पहले हमें काउंटिंग लिखना पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लेस देन 20 यही होती है ना काउंटिंग, लेस देन 20 लिखना है ना, तो 1 से लेके आपने 90 तक काउंटिंग लिख दिया। फिर कह रहा है प्राइम नंबर, अब इसमें से प्राइम नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 प्राइम नंबर आपने लिखे, आपको पता है। लेस देन 20 में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं, ये आपको पता चल गया, सब लोग कर लिए। नेक्स्ट आपको 5 पेयर बनाने हैं, और कैसे पेयर बनाने हैं, ऐसे 2 नंबर प्राइम लेने हैं जिनको आप सम करो, और सम करो पहले, और सम ऐसा करना है कि जब उनको डिवाइड किया जाए उन सम को 5 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब 5 के साथ डिवाइड करो, अब ध्यान देते हैं, इधर लिखो कंडीशंस को, जैसे 2 + 3 एक पेयर करेंगे, एक पेयर ले लिए जिनको प्लस किया, आंसर 5 आया, तो 5 को आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो ये देखिए, जब आप जो आपका रिजल्ट 5 आया है, उन्होंने कहा है कि जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे 5 × 5, देखो डिविजिबल रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये नंबर जो है वो 5 के साथ डिविजिबल। अब यदि हम इन 2 नंबरों को लेंगे, 3 + 5 को लेंगे तो 8, तो प्लस तो कर दिया हमने 2 8 नंबर, लेकिन 8 जो है, अब देखें 3 + 5 लेंगे तो आंसर आ गया 8, लेकिन 8 जो है वो डिविजिबल ही नहीं है 5 के साथ। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे, 8 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 × 5 रिमाइंडर आपका 3 है, ये डिविजिबल ही नहीं है, इसलिए ये पेयर नहीं लेना है, 3 और 5 पेयर नहीं लेना है। ये पता होना चाहिए क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब आप इनको प्लस करके जो 8 आता है, इन्होंने जो स्पेशल कहा है आपने वही पेयर लेने हैं जो 5 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये 5 के साथ डिवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए 3 और 5 पेयर नहीं लेना है। अब आगे चलते हैं, यदि हम एक पेयर बनाएं 3 + 7, देखो अब नेक्स्ट पेयर बनाते हैं 3 + 7, तो 3 + 7 आपको पता है कितना होता है, 10 होता है, तो 10 जो है वो क्या है, वो 5 के साथ डिवाइड करता है, इसलिए एक पेयर ले ले। आपको कितने पेयर बनाने हैं, 5 पेयर बनाने हैं, अभी तक 2 ही पेयर बने। आगे चलो, अब हमने पेयर वही बनाने हैं जो 5 के साथ डिविजिबल हो जाएंगे। अब एक पेयर मुझे और दिखाई दे रहे, 13 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13 + 2 करो कितना आता है 15, तो 15 जो है वो 5 के साथ डिविजिबल है, इसलिए एक पेयर हमने ले लिया। 2 + 13, ये भी 15 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, वो डिविजिबल बाय 5 है। आगे और पेयर बनाओ, अभी कितने पेयर बने, 1 2 3 पेयर बने, और बोलो, एक ये पेयर बन रहा है सामने दिख रहा है, 3 + 17, 3 + 17 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, है ना, तो 20 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, 5 के टेबल में 20 आता है। अब और देखिए जरा, और ध्यान, एक पेयर हमने और बनाना है, 1 2 3 4 पेयर बनने, 1 मोर पेयर नीड। देखिए किस किस को ऐड करें, एक पेयर और ढूंढो, 19 में हम 19 + 5 24 ये लेना है। हमने वही नंबर देख लिया, ये जो आंसर आ रहे हैं वही नंबर आ रहे हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 10
15, 20, अब 25 देखो किसी नंबर, कोई दो नंबर ऐड करो जिससे 25 बनता हो। ये नहीं, सॉरी, इसमें 5 करो, 17 और नहीं आता है। एक पेयर और दो बच्चे, इनको प्लस नहीं, 13, 17 प्लस बच्चे लेस देन 20 लेना, भी लेस देन 20 है, 20 से आगे जाना नहीं। एक पेयर और ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो जो सर्कल की एंड यही प्राइम नंबर है। इनको इन्हीं को प्लस करके देखो 5 आ चुका है, 10 भी आ चुका है, 15 भी आ चुका है, 20 भी आ चुका है। अब हमें 25 बनाना है, तो 25 नहीं बनेगा, इसमें चाहिए हमें 6 तो नहीं है। इसमें कितना नंबर चाहिए भाई 25 बनाने के लिए? 3 और 5, 8 नंबर, तो 8 नंबर तो वो आए नहीं अपना। इसको पकड़ो, इसमें कितने नंबर चाहिए? 13 में कितने नंबर चाहिए 25 बनाने के लिए? 7 + 5 12, तो 12 तो है ही नहीं। इसमें कितने नंबर चाहिए 11 और 25 बनाने के लिए? 11, 9 और 1 4 14, इसमें भी नहीं है। अब 7 में कितने नंबर डालें? 7 में कितने नंबर डालेंगे? तो 7 में यदि हम 7 में हम 19 डालेंगे, इससे और इससे प्लस करो, 19 नहीं 18 आएगा, 17 18 जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 5 में कितने नंबर डालें? 20 चाहिए, तो 20 तो इधर पहली बार जो है कि 20 प्राइम नंबर ही नहीं है। ओके, 3 में कितने नंबर डालेंगे 25 बनाने के लिए? तो 22 से आगे जाना ही। एक पेयर हमने वो ढूंढना है जो 5 के साथ डिविजिबल होगा, और लेने भी हमने यही नंबर हैं। तो बच्चे एक पेयर आपने ढूंढना है, दिमाग लगाना है, निकल जाएगा। और 5 10 15 20, एक पेयर कैलकुलेट है, 5 पेयर देख लेना बच्चे, यदि नहीं पता चलेगा फिर देखें, डिस्कस कर लेंगे इसको कि एक पेयर वो कैसे बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बच्चे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान से देखना है, नंबर 1, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। देखो आपकी स्टेटमेंट है, आपको एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जब 2 फैक्टर कह रहा है, आपको पता है वो नंबर कौन होते हैं? डैश में प्राइम नंबर आ जाएगा, सिंपल। सेकंड, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि वो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि 1 जो है नाइदर मतलब नहीं है, नाइदर 1 जो है नाइदर प्राइम, ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है, ठीक है। 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बच्चे जितनी देर तक आप जो स्टेटमेंट में जो वर्ड्स लगे हुए हैं उनको आप ध्यान नहीं दोगे, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या प्राइम नंबर, वो कौन सा होता है वो आपको पता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट भी कह रहा है और कंपोजिट भी कह रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपको पता है वो 4 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है आपको पता है इवन नंबर वही होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, वो 2 है। तो बच्चे आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 जो है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए हैं,
सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी के ऊपर ध्यान से साफ सुथरा होमवर्क जो है वो करके रखना है। जब मैं आप लोगों को कॉल करूँगा, जब मैं नोट डालूंगा तब आपने मुझे होमवर्क जैसे ही आपने वीडियो देखोगे, पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर आपने एक्सरसाइज का काम साफ सुथरा करना है। किसी भी बच्चे को 9018571456 कॉलिंग टाइम 5 PM to 5:30 PM में आपने किसी भी क्वेश्चन की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम ध्यान से उसे आप मुझे सुनाना, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू बच्चे, बाय।